अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब। वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल ये है, दारुल वसी से इमरान राशिद बोल रहा हूँ कि कोई अपनी मर्जी से ज़कात किसी और को दे सकता है अगर जमात के अलावा किसी और को? जी और ठीक है। दूसरी बात सवाल ये है कि जो हम 2.5% ज़कात देते हैं, इसमें अगर कोई 1% देना चाहे तो दे सकता है? जी ठीक है इमरान राशिद साहब दारुल से हमारे साथ थे। आपका सवाल आ गया, अभी बात करते हैं। जी खान साहब, सवाल आपने सुन लिया। जी, वो पहली बात तो ये है कि किसी को ज़कात नहीं दे सकते। ज़कात का निज़ाम के साथ ताल्लुक़ है और जमात को आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से ख़ुद बाकायदा हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे आमिलीन मुकर्रर किए हुए थे जो ज़कात कलेक्ट करते थे। तो ज़कात जो है वो निज़ाम के साथ उसका ताल्लुक़ है, इसलिए ज़कात जो है वो जमात को, और अब अल्लाह ताला के फ़ज़ल से आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक़्तिदा में जमात अहमदिया का निज़ाम खिलाफत के ताबे चल रहा है, तो खिलाफत के साथ उसका ताल्लुक़ है, इसलिए वो खिलाफत की खिदमत में पेश की जाती है। और खिलाफत या निज़ाम खिलाफत या उनका कायम करदा जो निज़ाम है वो उसको अखराजात करता है, जो कुरान करीम ने या इस्लाम ने जो उसके मसारिफ़ बताएँ। अगर किसी को कोई ज़रूरतमंद है तो जमात निज़ाम जमात को उसके मुतल्लिक़ इत्तला दी जाए। निज़ाम जमात वो अहमदी हो, गैर अहमदी हो, मुसलमान हो, गैर मुस्लिम हो, जमात बिला फ़र्क मज़हब व मिल्लत खिदमत करती है और अल्लाह ताला के फ़ज़ल से उस ज़रूरतमंद तक उसकी ज़रूरत पहुँचाई जाए। दूसरा उनके सवाल का हिस्सा था कि 2.5% की बजाय 1% दी जा सकती है। बात यह है कि ये तो बहुत मामूली रकम है और जो साहिब निसाब है उस पे वो ज़कात वाजिब होती है, हर एक पे नहीं है। और है भी वो बचत पे कि जब वो सारा साल एक रकम मौजूद रही, एक ज़ेवर सोना मौजूद रहा, या एक ज़रूरत से ज़्यादा या जो एक बुनियादी ज़रूरतों से ज़्यादा फसलें हैं उन पर वो ज़कात मुअय्यन है, निसाब भी उसका मुकर्रर है, शरह भी मुकर्रर है, उस शरह के साथ देना चाहिए, तब ही वो उस इबादत के मुताबिक सवाब का मुस्तौजिब होगा वो बंदा।